तो ये देखें गऊ जो है स्क्रीन पर हरियाणा नस्ल की उच्च कोटि की गऊ है। लंबाई और ऊंचाई और बनाना शेप जो सींग होते हैं और जो कॉफिन शेप चेहरा होता है वो सभी देखने को मिले। एक चीज़ मैं फिर पुरजोर बताना चाहूँगा कि 4 इंच की नाभि अनेकों बार हरियाणा नस्ल में एक्सेप्टेड है। फिर इस चीज़ को आप सुने, 4 इंच की नाभि जो है लेवटी से लेकर के और जो नाभि तक आती है। फादर साहब पास जाएं एक बार, आपके पास कैमरा है, चल रहा है। हाँ, ये देखें, ये जो नाभि है ये हरियाणा ब्रीड में, जहाँ तक मैंने इस पिछले 8-10 सालों में हरियाणा नस्ल को जो स्टडी किया है ये एक्सेप्टेड है। तो ये देखें, इस बार इसके नीचे बछड़ा है और वो भी सिर्फ इस नाभि को देख करके किसी ने इनको जो बताया कि ये जो गाय है वो थार पार कर में। इस तरह के विचारों से भ्रमित ना हो, अपना विवेक, अपना शील और अपना सूझबूझ से काम लें। तो ये देखें गलकंबल जो है वो बिल्कुल गलकंबल जो है वो बिल्कुल नपातुला गलकंबल है। हम देखें सुंदर गऊ है हरियाणा नस्ल की। और वेज शेप जो बताते हैं, वेज शेप, आ जाए फादर साहब, वेज शेप जिसे बताते हैं मतलब मुर्रा नस्ल में भी हमें देखने को मिलेगा। और दुधारू कोई भी पशुधन हो, गऊ हो, गोधन हो, पशुधन हो, उसमें देखने को मिलेगा आगे से सकरा, अगले जो पैरों के पास से सकरा देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे पीछे पुट्ठे की तरफ जाएंगे पशु चौड़ा 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 होता चला जाएगा। तो ये जो गाय है ये वेज शेप है, वेज शेप। तो ये देखें एक और जो गऊ है उधर ले आए, ये देखें सुंदर सौम्य और दुधारू गौ माता है हरियाणा नस्ल की। ये भी इनके पास बुजुर्ग अवस्था में इसे लेकर के आए थे। उस समय चल पाने में अगले जो खुर थे इसके, उससे चल पाने में अभी भी देखेंगे तो वो वहाँ पर खड़ी रही। उसकी वजह से पिछले जो खुर हैं, ये देखें पिछले जो खुर हैं इनमें आज भी जो है टेढ़ापन है और गाय को चलने में आज भी दिक्कत आती है। तो ये थी। और अगले थन आप देखें, मजबूत थन हैं, मोटे थन हैं, कुछ इस तरह से लगते हैं जैसे बकरी के थन होते हैं। बकरी के, क्यों फादर साहब? हाँ जी, जो बकरी होती है कई बार, हाँ बकरी इतने, हाँ बकरी के इसी तरह के कुछ थन होते हैं, मोटे मोटे। और लेकिन दुधारू गऊ है, अच्छी और दुधारू गऊ है। तो इनकी एक मिल्किंग वीडियो का छोटा सा प्रयास, आ जाए दिखाएं, मेरी तरफ न करें, उधर ये देखें खाली बाल्टी इन्होंने दिखा दी है। एक अच्छी मिल्किंग वीडियो का प्रयास, जिस गऊ ने पिछले ब्यात में 21.5 किलो दूध तक तैयार था। ये देखें सुबह के आप समय देख सकते हैं 8 बजे के आसपास। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अंधेरे में कुछ करते, लाइटें जलवाते, ना तो आप अडर देख पाते ना कुछ और देख पाते। तो संध्या के समय जो दूध निकाला गया था तकरीबन 6:00 के आसपास, और अभी जो है वो 8 के आसपास है। बस ये चीज़ है। लेकिन देखें आप, 2 भी बैठ सकते हैं इसके नीचे। आ जाओ तो आ जाओ, पहले इसका निकाल के दिखाओ। आओ वापस चलो, पाउस की फिर भी दे देगी, वो तो दे देगी। बैठो, कोई बात नहीं, 5-7 धार तो मरवाओ। हाँ देखें, वो जो गऊ है उसके बच्चे को दूध पिला करके बांध दिया गया है। बछड़ी है, वो भी रामू की है, वो भी रामू की है। तो देखें इस बार रामू के 2 बच्चे आए हैं, एक वो एक ये वाले, दोनों रामू की आई। तो ये देखें खुले में बांध रहे हैं, न्याना कोई लगाया नहीं गया है। थोड़ी सी गाय जो है वो डरती है, तो डरने की वजह से आगे पीछे न हिल जाए, इसकी वजह से। थन वाला फॉल्ट दिखाऊंगी भाई जी आपको। कौन से थन वाला फॉल्ट? वो जो बैठे वो लगी। अच्छा। तो ये देखें इन्होंने जो बताया है कि थन में क्या लगा था, वो पहाड़ी कीकर की, वो पहाड़ी कीकर, बबूल कीकर जिसको कहते हैं, वो उसके लगी है। तो 2 जगह से धार निकलती है, 2 जगह से। ये देखें, अगर आप देख पा रहे हैं तो तकरीबन 2 जगह से धार जो है वो आ रही है। तो ये जो पहाड़ी कीकर, अगर हाँ यहाँ से एक और छेद हो गया। ये देखें 2 धार। तो ये जो हॉर्न की तरह जो आवाज आ रही है,
ये देखें वो सामने HF जो गाय हैं और पीछे एक और HF जो गाय है। देखें इस तरह की आवाज़ें करती हैं, इसको रंभाना नहीं कह सकते। ये देखें रंभाना जो होगा वो सुंदरता और वो आवाज़ से जो एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो मिलती है केवल और केवल हमारी देसी नस्लों में। तो तीर्थ मागर भाई हैं, नीरज छिल्लर भाई हैं, श्याम बिश्नोई हैं, साजन खटाना हैं, संदीप चौहान साहब हैं, राम राम, प्रभु श्री राम की जय जयकार। सुमित बनवाड़ा भाई हैं, राम 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 राम। तो सभी को राम राम, सभी को सुबह सुबह की प्रणाम। और ऊपर भी जो भाई थे उनको भी बारंबार प्रणाम। तो ये गऊ आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये न कहें कि रे हरियाणा नस्ल दूध नहीं देती है, ऐसा न कहें कृपया करके। और प्रयास करें अपनी अपनी मूल नस्लों को बचाएं। आप अपनी माँ को अगर नहीं बचाएंगे तो कौन उसको सुरक्षित रखेगा। तो ये जो गौएँ हैं हरियाणा को हरियाणा प्रदेशवासी बचाएंगे, गंगा तीरी को उत्तर प्रदेश वासी बचाएंगे। अगर हरियाणा नस्ल को यहाँ पर संरक्षित और संवर्धित नहीं करते हैं तो आप क्या मानते हैं कि वहाँ कोई केरला में करेगा, कोई तमिलनाडु में करेगा या कोई उड़ीसा में करेगा? तो ऐसा संभव नहीं है। मूल ट्रैक पर ओरिजिनल जो जीन है कृपया करके उसको सुरक्षित रखें। तो देखें गाय के कोई भी न्याना नहीं है, पैर बांधने की आवश्यकता है ही नहीं। और दूसरी तरफ वो जो गाय है वो पावस के खड़ी है, पीछे वाली कि दूध थनों में उतार के खड़ी है। और ये देखना 2-4 मिनट बाद जाएंगे, फिर बाल्टी रखेंगे, फिर दूध निकालेंगे तो फिर भी वो मना नहीं करेगी। तो ये सौम्य स्वभाव है। 1 दिसंबर 2024 सुबह भोरे भोर का समय है और गांव है घिराए। युवा साथी हैं विजयपाल बूरा और उस तरफ जो भाई हैं वो इन्हीं के अनुज भाई हैं। छोटे हैं आपसे? हाँ जी भाई साहब, छोटे भाई हैं। शुभ नाम उनका? जसपाल सिंह बूरा जी। और पिछली बार इस गऊ को जो गर्भित करवाया गया है, मैं फिर कहना चाहूँगा इस तरह की गलती कृपया ना करें, कृपया ना करें। आपको भी और उनको भी जो देख रहे हैं कि थार पार्कर का सीमन इसे लगवाया गया है और इसी गऊ को अगर हरियाणा ब्रीड में रखते देखें तो इस बार शंकर नंदी को यहाँ पर समय से पहले भेज दिया गया है ताकि अच्छी गऊ को एक अच्छे नंदी से अगर गर्भित करवाते हैं तो आने वाली जो नस्लें, ये देखें आधी जो धार है ये बाहर आ रही है। जी ये देखें। तो इस तरह का नुकसान न करें। विलायती जो बबूल है तुरंत प्रभाव से उसको आपके आसपास जहाँ पर भी है युद्ध स्तर पर कार्य करके और उसको वहाँ से हटाएं। विलायती चीज़ों ने, ज़्यादातर विलायती चीज़ों ने सिर्फ और सिर्फ शुद्ध नुकसान किया है भारतीय समाज को, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। ये देखें 1 बाल्टी वो भी बच्चे को भरपूर दूध पिलाने के बाद अगर कोई गऊ भर देती है तो कृपया करके उसको ये न कहें कि वो नस्ल जो है दूध नहीं देती है फलां। कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, कमी हुई है, तो या तो हमसे हुई है या हमसे 10 और 20 साल पूर्व जो हमारे अग्रज थे, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी एक पीढ़ी है, बाप दादाओं ने हमारे बहुत अच्छी नस्लें छोड़ी, लेकिन एक पीढ़ी अदर साहब गलत तो बात नहीं है, 10-20 सालों में ज़्यादा नुकसान हुआ है इस नस्ल को। मतलब गायें तो पहले बहुत श्रेष्ठ थी, पहले बहुत अच्छी थी, बहुत श्रेष्ठ थी पहले, लेकिन 10-20 सालों में पाश्चात्य सभ्यता कुछ इस तरह से हावी हुई तो ये देखें 1 बाल्टी भर के दूध दे दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, बच्चे को भरपूर पिलाया गया है। ये देखें आप भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ले जाएं। तुलवाने की इनकी ज़्यादा इच्छाएं हैं नहीं। ठीक है, दूसरी का निकालें एक बार, दिखाएं लोगों को। ये देखें घर के सेवन के लिए ये दूध जब ले जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। ये देखें 4-5 मिनट होने के बाद भी, 5-6 मिनट होने के बाद भी, ये देखें कोई न्याना लगाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर कहते हैं कि हरियाणा नस्ल लेकर के भाग पकड़ती है और दूध नहीं देती है या कम दूध देती है या फिर बड़ा परेशान करके दूध देती है।
तो उस तरह से न कहें, श्रेष्ठ नस्लें भी हैं, उनको अगर सही तरीके से संवर्धित किया जाए। और इस नस्ल में एक चीज़ और जो है कि कुछ समय के लिए शांत नंदी को अगर प्रयोग किया जाए, मैं किसी शक्ति का प्रचार यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नंदी का आप चयन करें, लेकिन उसके अगर शांत बच्चे आते हैं तो वो शांत कैरेक्टर फिक्स करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप दूध ज़्यादा है लेकिन सांड नखरेला है, शरीर के ऊपर हाथ नहीं लगाने देता है, इस तरह के सांड का कृपया करके अभी के लिए पहली पीढ़ियां जो आ रही हैं उसमें चयन न करें, क्योंकि तुनक मिजाजी अगर गऊ होगी तो वो थोड़ा सा कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक उसके साथ रह जाता है। कृष्णकांत मौर्य हैं जी, राम राम। तीरथ भाई हैं जी जी जी। गो अमृत डेयरी फार्म, गो अमृत डेयरी फार्म, डेयरी फार्म। जीतू जी, हमारी बच्चा 3 महीने बाद बच्चे को जन्म देगी, परंतु उसका लीवर सही नहीं रहता, बार बार पेट पतला रहता है, तो कोई देसी उपाय है? उसको खुला छोड़ दें, खुला छोड़ने मात्र से उसका जो लीवर है, व्यायाम आप करते हैं तो आपका लीवर ज़्यादा अच्छे से काम करता है और फिर अच्छी अच्छी उसको चीज़ें और भी दे सकते हैं। जिस प्रकार से लीवर मजबूत करने के लिए आप बड़ और पीपल के पत्ते खिला सकते हैं, आप जामुन के पत्ते उसको खिला सकते हैं, तो इस तरह की प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। तो गो अमृत तो आपने बड़ी अच्छी बात लिखी, गो अमृत। लेकिन ये जो डेयरी शब्द है, डेयरी, ये बड़ा ही क्रूअल शब्द है। डेयरी में सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है। डेयरी कमर्शियल पर्पज़ के लिए एक नाम है, तो डेयरी शब्द का प्रयोग कृपया करके अपनी गौशालाओं के लिए ना रखें। डेयरी जो है, डेयरी में आपको भी पता है कि जब एक भैंस को पाला जाता है तो जब वो भैंस उपयोगी नहीं रहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्लॉटर में जाती है। कटड़ा जब जन्म लेता है तो सिर्फ और सिर्फ स्लॉटर में जाता है। तो डेयरी नाम में ही क्रूरता है। जगदीश जांगीर भाई जी, राम राम। प्रभु श्री राम की सदा जय जयकार। प्रदीप नैन भाई हैं जी, भाई प्रदीप, राम राम। कुलदीप हैं, राम 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 राम। तो इतनी बार राम का नाम का उच्चारण अपने मुख से करते हैं तो निश्चय ही हमारे जो कर्म हैं वो सुधरते हैं। लेकिन केवल परमात्मा के नाम जप करते रहें और कर्मों को न सुधारें तो वो भी थोड़ा गलत होगा। तो जीवन जो है, जिस तरह की ऊर्जाएं आप इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं वही टकरा करके आपके पास वापिस आएंगी, ये कटु सत्य है। विजयपाल भाई जी, हाँ जी भाई साहब, कर्म कांड से बच तो नहीं सकते? नहीं बच सकते भाई, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते भाई। अगर मैंने आज आपका 1 रुपया भी ले लिया हाँ जी, और उसके बदले में आपका कुछ काम नहीं किया या उसको चुकाया नहीं, तो या तो आप इस जन्म में वो मुझसे लेंगे, हाँ जी, या फिर अगले जन्मों में लेंगे ही लेंगे। आप उसके ऋणी हो जाएंगे, इसमें कोई किसी तरह की शंका मत करना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब कभी भी भंडारा लगे, वो भंडारा है उन लोगों के लिए जो कि असक्षम है पेट भर पाने में। गृहस्थ आदमी को कभी भी भंडारे में जा कर के हाथ को जो है वो नीचे नहीं करना चाहिए, मांग कर खाना नहीं आना चाहिए, उसको कमा करके खिलाना आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जितनी भी पवित्र आत्माओं से आपको देखने सुनने को मिले तो वो प्रयास करना चाहिए। दूध चढ़ाएगी क्या वैसे थोड़ा? सब अगले अगले थना का है। अच्छा, अगले थनों का। हाँ। पिछले थनों का बच्चे को पिला दिया। वो एक थन में है, वो बछड़ी ले हुए है। अगले थनों का निकाल लेते हैं। तो देखें, ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी अंदाजे से 4-4.5 किलो होगा। हाँ जी भाई साहब, है ना? हाँ, 4-4.5 किलो दूध अभी है। 12-13 किलो दूध 4 महीने की ब्याई हो रही है। अच्छा, 4 महीने की ब्याई हुई है। 12-13 गर्भित करवा दिया? अभी नहीं करवा। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्य युभ एव च, नमो ब्रह्म सुताभ्य च पवित्राभ्यो नमो नमः। राधा वल्लभ भाई ने जो लिखा है, गायों की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने कहा है कि इस गऊ को बारंबार प्रणाम। जी जी जी। ब्यान का इसका महीना रहा, तब भी 8 किलो दूध रहेगा। तब भी 8 किलो दूध देती है। तो ये देखें, सौम्य गऊ है, कोई नाने की आवश्यकता पड़ी नहीं है। मिल्किंग दिखाने का एक छोटा सा प्रयास था, अन्यथा गऊ जो है वो इस बार इसके नीचे बच्चिया है। यह बच्चिया रामू बुल की है। ये देखें, तो रामू की एक वो। हाँ, तो कितने सीमन लेकर के आए थे उस टाइम?
20 मन लेके आए 20 मन लेकर के आए। कहाँ से लाए थे? वहाँ डेरा में गए थे भाई साहब। अच्छा, महाराज जी के पास डायरेक्ट लाए थे? हाँ, डायरेक्ट लाए थे। तो उन्होंने तो बारम्बार आपको कहा था शामू ले लो, शामू ले लो, लेकिन आप रामू के ही लेकर के आए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी, बताएं दिखाएं। ये भी रामू की है बच्ची। अच्छा, ये बच्चियाँ भी रामू की है। ये गायें भी ताज़ा ब्याई हुई। संजय सहारन भाई हैं, लाल सिंह पवार, सोनू, प्रिय भाई सोनू उत्तर प्रदेश से हैं। ये देखें, सोशल मीडिया ने जो है वो हमारी दुनिया को छोटा कर दिया है। उत्तर प्रदेश से बैठे हुए भी भाई जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा। नाना लगाएं। ये देखें, 3 गऊ हैं, एक दूसरी वहाँ पर और तीसरी यहाँ पर। कोई न्याने की आवश्यकता नहीं। एक साइड बैठो, 2 साइड बैठो, लेडीज निकालो, जेंट्स निकालो, कोई भी निकालो। हाँ, खरी बात है, खरी बात। और ये बच्चियाँ भी ऐसी है। हाँ, ये बच्चियाँ न्याना लगाओ या ना लगाओ, ये ना लगाओ, ना लगाओ, ऐसी है। ये देखें, गांव घिराए में सुंदर गोधन को यहाँ पर कवर करते हुए देखें, खाली बाल्टी भ्राता ने दिखा दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें, नया आदमी घूमता रहे, पुराना आदमी घूमता रहे, लेकिन गऊ जो है पैर नहीं हटा रही। ये किसका बेटा है? ये रामू की बछड़ी, ये भी है। अच्छा, ये भी रामू की बछड़ी। अच्छा, 2 बछड़ी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हैं। जी जी जी, जितेंद्र शर्मा भाई हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आई एम वॉचिंग योर लाइव फ्रॉम बांग्लादेश। जी, तौहीदुर रहमान तो बांग्लादेश से देख पा रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो लाल सिंह पवार हैं, संजय शर्मा हैं, MP से जीतू भाई। वाह भाई वाह। ये देखें, विचारों का ये कहीं ना कहीं जो बीज है, इन्हीं विचारों का आपके अंदर विद्यमान है, और जैसा प्रकृति पर्यावरण उसको मिलता है वो अंकुरित हो जाता है। बस इतना सा है। इसी तरह के विचार आपके मन में विद्यमान हैं, गौओं से आप जुड़े हुए हैं, तभी इसी तरह के चैनल को या इसी तरह के पेज को आप फॉलो करते हैं। अन्यथा हम कभी किसी को नहीं कहते कि इसको शेयर करें, इसको फॉलो करें। ठीक है, आपकी स्वेच्छा है, आपके विचार अगर मिलते हैं तो आप करें। तो ये देखें, ये दूध दे दिया है और बछड़ी को छोड़ देंगे। ये देखें, आप ऑर्डर देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि बछड़ी के लिए पर्याप्त दूध इन्होंने छोड़ा है। ठीक है, ठीक है। तो देखें, दूध पिला करके, इतना दूध पिला करके परिवार को पोषित करते हुए, बच्चे को अगर पोषित